महर्षि अगस्त्य। वैदिक श्री वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई अगस्त्य मुनि का जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी ईसा पूर्व 3000 को काशी में हुआ था। वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी भगवती लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की। दक्षिण भारत में अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य वैयाकरण हैं। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में इनकी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त्य वेदों में वर्णित मंत्रद्रष्टा मुनि हैं। जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला, तब काले नामक दैत्यों ने ऋषिमुनियों का संहार प्रारंभ कर दिया। दैत्य दिन में समुद्र में रहते और रात को जंगल में घुसकर ऋषिमुनियों का उदरस्त कर लेते थे। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज जैसे ऋषियों को समाप्त कर दिया था। अंत में समस्त देवतागण हार कर अगस्त्य ऋषि की शरण में आए। अगस्त्य मुनि ने उनकी कथा व्यथा सुनी और एक ही आचमन में समुद्र को पी लिया। फिर जब देवताओं ने कुछ दैत्यों का संहार किया तो कुछ दैत्य भागकर पाताल चले गए। एक अन्य कथा के अनुसार इंद्र के पदच्युत होने के बाद राजा नहुष इंद्र बने थे। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। इंद्राणी ने बृहस्पति जी से मंत्रणा की तो उन्होंने उन्हें एक ऐसी सवारी से आने की बात की जिस पर अभी तक कोई सवार न हुआ हो। नहुष मत्त तो हुआ ही था। उसने ऋषियों को अपनी सवारी ढोने के लिए बुलाया। जब नहुष सवारी पर चढ़ गए तो हाथ में कोड़ा लेकर सपन सपन जल्दी चलो कहते हुए उन ऋषियों पर कोड़ा बरसाने लगे। अगस्त्य ऋषि से यह देखा नहीं गया। उन्होंने शाप देकर नहुष को सपम बना दिया और इस प्रकार मदांध लोगों की आंखें खोल दी। एक कथा राजा शंख से संबंधित है। सदा ध्यान में मग्न रहने वाले राजा शंख के मन में भगवान के दर्शन की उत्कंठा जगी। वे दिन रात व्यथित रहने लगे। तभी उन्हें एक सुमधुर स्वर सुनाई पड़ा। राजन, तुम शोक छोड़ दो। तुम तो बहुत ही प्रिय लगते हो। तुम्हारी ही तरह मुनि अगस्त्य भी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हैं और ब्रह्मा जी के आदेश से वेंकटेश पर्वत पर तप कर रहे हैं। तुम भी वहीं जाकर मेरा भजन करो। तुम्हें वहीं मेरे दर्शन होंगे। महर्षि अगस्त्य उसी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। जब देवताओं और ऋषियों को पता चला कि भगवान वहीं प्रकट होने वाले हैं तो वे भी वहां एकत्र हो गए। इधर जब नियमित जप, तप और पूजन करते हुए 1000 वर्ष बीत गए और फिर भी नारायण के दर्शन नहीं हुए तो उनकी व्याकुलता बढ़ी। तभी बृहस्पति जी, शुक्राचार्य आदि ने आकर कहा, भगवान ब्रह्मा ने हमें स्वामी पुष्करिणी के तट पर शंख राजा के पास चलने के लिए कहा है। वहीं श्री हरि जी के दर्शन होंगे। जब सब लोग अगस्त्य जी को लेकर राजा शंख की कुटिया पर पहुंचे तो राजा ने सबकी पूजा की। बृहस्पति जी ने उन्हें ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। राजा भगवान के प्रेम में मग्न होकर नाचने गाने लगा। स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तन की अखंड धारा 3 दिन तक बहती रही। तीसरे दिन रात्रि में सबने स्वप्न देखा जिसमें शंख, चक्र, गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए। प्रात काल होते होते सबको विश्वास हो गया कि आज भगवान के दर्शन होंगे। तभी एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस तेज में न ताप था न उससे आंखें चौंधी आती थीं। उनकी आकृति मनोहर होने पर भी भयंकर थी। सब हर्ष के साथ उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने अगस्त्य जी से कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा तप किया है, वरदान मांगो। महर्षि अगस्त्य ने कहा, आप वेंकटेश पर्वत पर निवास करें और जो भी दर्शन करने आए उनकी कामना पूर्ण करें। राजा ने भी वरदान में भक्ति ही मांगी। भगवान की भक्ति के कारण उनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। एक बार की कथा है, विंध्य नामक पर्वत ने सुमेरु गिरि से ईर्ष्या कर अपनी वृद्धि से सूर्य नारायण का मार्ग रोक दिया। बृहस्पति, निरति, वरुण, वायु,
कुबेर और रुद्र प्रभृति देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से विंध्य पर्वत का बढ़ना रोकने की प्रार्थना की। महामुनि अगस्त्य ने तथास्तु कहा, मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा। कहकर अगस्त्य मुनि ध्यानमग्न हो गए। ध्यान के द्वारा विश्वनाथ का दर्शन कर वे लोपामुद्रा से बोले, जिस इंद्र ने खेल ही खेल में समस्त पर्वतों के पंख काट डाले थे, वे आज अकेले विंध्य पर्वत का दमन करने में क्यों कुंठित हो रहे हैं? आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, तुषितगण, मरुदगण, विश्वदेवगण जिनके दृष्टिपात से ही 14 भुवनों का पतन संभव है, क्या वे लोग इस पर्वत की वृद्धि रोकने में समर्थ नहीं है? हाँ, कारण समझ में आया। काशी के संबंध में मुनियों ने जो कहा है वह बात मुझे स्मरण हो रही है। मुमुक्षगण काशी का परित्याग न करें, अन्यथा वहां निवास करने वालों को अनेक विघ्न प्राप्त होते रहेंगे। फिर बार बार असी नदी के जल का स्पर्श करते हुए अपने नेत्रों को लक्ष्य कर बोले, इस काशीपुरी को अच्छी तरह देख लो। इसके अनंतर कहाँ तुम रहोगे और कहाँ यह काशी रहेगी? तभी मुनि ने देखा, आकाश मार्ग को रोककर समुन्नत विंध्यगिरि उनकी ही ओर बढ़ रहा है। अगस्त्य मुनि को सहधर्मिणी के साथ देखकर वह कांप उठा। अत्यंत विनम्र होकर बोला, मैं किंकर हूँ, मुझे आज्ञा देकर अनुग्रहित करें। अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे विज्ञ विंध्य, तुम सज्जन हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो। जब तक मैं लौटकर ना तब तक इसी तरह झुके रहो। गिरि प्रसन्न था कि मुनि ने शाप नहीं दिया। सचमुच उसका तो पुनर्जन्म हो गया। तभी सूर्यरथ के सारथी ने घोड़ों को हाँका और पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का संचार पूर्ववत होने लगा। विंध्य पर्वत मुनि की बाट जोहता हुआ स्थिर भाव से झुककर बैठा रहा। अगस्त्य ऋषि की परम भक्ति को शतश प्रणाम।